अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 12 रबीउल अव्वल जश्न ईद मिलादुन नबी का दिन है। यानी एक ऐसा दिन, एक ऐसी शख्सियत, उनकी आमद का दिन जिनके सदके में कायनात बनी। लेकिन आज इस्लामाबाद के अंदर जो क़यामत गुजर चुकी है, इस्लामाबाद के अंदर जितना बड़ा सानिया हो चुका है, उसके बाद तो यही कहा जा सकता है कि आज पूरी कौम जमीन पर बैठ जाए, जमीन पर बैठकर अपने सरों के अंदर मिट्टी डाले और हाथ उठा के दुआ करे कि अल्लाह, आज एक अजीम दिन है, तुमने अपना सबसे प्यारा नबी, सबसे अफजल नबी इस दुनिया में भेजा था। इस दिन के सदके या तो हमें बर्बाद कर दे या इस निजाम को बर्बाद कर दे, क्योंकि जो कयामत गुजर चुकी है, इसको कयामत कहना भी छोटा लफ्ज है। इस्लामाबाद के पीम्स अस्पताल में सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक 14 से 15 बच्चे न सिर्फ झुलस चुके हैं, बल्कि उनकी बाकियात भी नहीं बची। अल्लाह करे ये सोशल मीडिया की पॉलिसी मुझे अलाउ कर दे कि मैं सारी गुफ्तगू यहाँ पे कर सकूं, क्योंकि सोशल मीडिया की एक पॉलिसी होती है कि अगर आप इस तरह की सेंसिटिव चीजें बताते हैं तो फिर वो आपकी वीडियोस ही नहीं शो करता, उड़ा देता है। वरना जो तफसीलात हैं वो इतनी खौफनाक है, इतनी खौफनाक है कि ना आपको बताई जा सकती है, ना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। सरकारी अस्पताल के अंदर सुबह 6 बजे बच्चों की नर्सरी के अंदर आग लगी, अमला भाग गया, डॉक्टर्स भाग गए, या जो ऊपर निगरान थे, गार्ड थे, वो भाग गए। किसी ने किसी को नहीं बताया कि तुम्हारे बच्चे हैं, इनकी परवाह करो, इनको चलो हम नहीं संभालेंगे, हम भाग रहे हैं, तुम संभाल लो। किसी ने नहीं बताया। एक नर्स ने शोर किया, वो भी भाग गई शोर करके। जो बच्चे बचाए जा सकते थे या नहीं बचाए जा सकते, जाहिर वो शीशों के अंदर लगे होती हैं, एक अलग से उसका नर्सरी का मैकेनिज्म होता है, और अंदर खानदान के लोगों को तो जाने भी नहीं देते नर्सरी के अंदर। कहा जाता है स्टाफ मौजूद है, और शायद छोटे बच्चों के तो अभी नाम भी नहीं होते। तो उन बच्चों की, वो बच्चे उस आग के अंदर, शायद कुछ बच्चों ने अभी दुनिया के अंदर पहला सांस लिया था, शायद कुछ बच्चों का दुनिया के अंदर आज पहला दिन हो। और इतना अजीम दिन, इतना बड़ा दिन कि रिसालत माब, जिनकी वजह से कायनात तख्लीक हुई, उनकी आमद का दिन, और वो दिन उन फैमिलीज के लिए क़यामत बन गया। अलमिया ये है इस वक्त, वो फैमिली अपनी चीखें, अपना दर्द भी किसी को नहीं बता सकती। पुलिस ने फैमिलीज को, मुतासरा फैमिलीज को घेरा हुआ है कि आपने मीडिया से गुफ्तगू नहीं करनी। क्या कहा जा सकता है? अलमिया ही अलमिया। क्या कह सकते हैं? बोले तो जुबान काट देते हैं, आवाज उठाएं तो जेलों में बंद कर देते हैं, गायब कर देते हैं, पीका जैसे एक्ट लगा देते हैं। सरकारी अस्पताल था ना, कौन जाता है सरकारी अस्पताल के अंदर? कौन जाता है? मुझे बताएं। मैं तो ना जाऊं, मेरे तो इतने वसाइल नहीं है, मैं तो इतना ताकतवर नहीं हूं, मैं तो छोटा सा सहाफी हूं, मैं तो अपने बच्चे को लेकर सरकारी अस्पताल में ना जाऊं, क्योंकि मुझे पता है कि वहां चले भी गए, धक्के खा भी लिए, लाइनों में लग भी गए, तो क्या हो जाएगा? कभी दवाइयां बाहर से लेके आओ, कभी कुछ लेके आओ। कौन जाती है सरकारी अस्पतालों के अंदर? आम लोग, गरीब लोग, जिनके वसाइल नहीं होते, या कम आमदनी वाले लोग। कम आमदनी वाले भी मेरे जैसे लोग प्रेफर करते हैं यार ना ही जाए तो बेहतर है, चले 4 पैसे प्राइवेट अस्पताल के अंदर ज्यादा दे ले। ये तो इस मुल्क का हाल है। अब गरीब जाते हैं तो गरीबों के बच्चे अगर दुनिया से चले गए हैं तो कौन सी कयामत आ गई है? अशराफिया के बच्चे तो अमेरिका में पैदा होते हैं ना, अशराफिया के बच्चे तो इंग्लैंड के अंदर पैदा होते हैं, दुबई के अंदर पैदा होते हैं, प्राइवेट अस्पतालों के अंदर
शरीफ मेडिकल कम्प्लेक्स के अंदर, लाड़कानों के अंदर पैदा होते हैं ना, कराची के अंदर पैदा होते हैं। वो पिम्स अस्पताल के अंदर थोड़े ही जाते हैं। बड़ी खौफनाक तफसीलात हैं, और ये इतना बड़ा सानिया मुझसे तो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, और ना मेरे पास आपको बताने के लिए नहीं, ये व्लॉग मैं आपके लिए नहीं कर रहा, तो मैं अपने लिए कर रहा हूं। तो मेरे पास ऐसे अल्फाज भी नहीं है, लेकिन अल्फाज के अंदर ये इतना बड़ा सानिया, अभी मैंने खबरें भी जाहिर है, जो खबरें क्या है, बल्कि वज़ीर आज़म ने हेल्थ सेक्रेटरी को हटा दिया। वो पिम्स का इंचार्ज बड़ा अकड़ के अंदर अकड़ कर आया है जी। ऐसे 6 घंटे बाद कमिश्नर वो बगिंगों पे जो फिर रहे थे, कमिश्नर साहब, परवाह ही नहीं, किसी को परवाह ही नहीं। एक अहम नुक्ता आपके सामने रखूं, ये वही इस्लामाबाद का बेहतरीन सहूलियात वाला पिम्स अस्पताल है जहां पे साबिक वज़ीर आज़म को लाया गया था, और हुकूमत अभी भी बाज़िद है कि इस्लामाबाद के ये पिम्स है, पिम्स अस्पताल के अंदर साबिक वज़ीर आज़म का इलाज पिम्स के अंदर, ये वो पिम्स है बेहतरीन सहूलियात वाला। बाजिद थे, नहीं लेके जाना अल शिफा के अंदर, नहीं लेके गए, ये वो पिम्स है। उसको हटा दिया। वज़ीर आज़म को हटना चाहिए, वज़ीर सेहत को हटना चाहिए। क्या गरीबों के बच्चे वो काकरोच समझे हुए हैं। लोग मनते मुरादे मांग के, ये जो बेउलाद मुझे देख रहे हैं, लोग दरबारों पे जाते हैं भाई, मनते मांगते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। पाकिस्तान के अंदर कल्चर है भाई, शादी के 6 माह बाद बच्चा ना हो तो लोग तो वैसे ही मनते मांगना शुरू कर देते हैं, पहले ही देगे मांगना शुरू करते हैं। लोगों को इतना मोहब्बत होती है ना, बच्चे आए हमारे घर के अंदर, मैं कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा कि बच्चे हूं यार, खुशी होती है लोगों को। डिप्रेशन का शिकार कौम है, महंगाई की मारी हुई, वो कहते हैं चलो जरा बच्चा, कोई तो घर में खुशी आए। और कितने बेउलाद जोड़े होते हैं। एक जोड़े को भी मैं पढ़ रहा था, उनके जुड़वा बच्चे हुए, कितने खुश हुए होंगे। क्या मैं खबरें आपके सामने रखूं, मुझे बताएं, क्या तफसीलात मैं आपके सामने रखूं। ये एक नज्म है, अलमिया ही अलमिया, ला इला के देश में किश्वरे हसीन पर, अलमिया ही अलमिया, पाक सर जमीन पर दूर तक अंधेरे हैं, यास के बसेरे हैं, घात में लुटेरे हैं, गासबों के डेरे हैं, कैसी रात छा गई सुबह आफरीन पर, अलमिया ही अलमिया, पाक सर जमीन पर। एले जर का राज है, जबर तख्त ताज है, जुल्म का समाज है, रोग ला इलाज है, जुल्म का ये सिलसिला शाक है जबीन पर, अलमिया ही अलमिया, पाक सर जमीन पर। खौफ है, हिरास है, तशनगी है, प्यास है, छत है, ना लिबास है, चोर चूर चूर आस है, हाय लुट गया यकीन मरकजे यकीन पर, अलमिया ही अलमिया, पाक सर जमीन पर। अल्फाज देखें ना, हाय लुट गया यकीन। किसका यकीन रह गया अदालतों पर, किसका यकीन रह गया हुकूमतों पर, किसका यकीन रह गया है अस्पतालों पर, किसका यकीन रह गया है सहाफियों पर। किसी पर यकीन रहा ही नहीं। मुंतशिर ख्याल हैं, ख्वाब पाए माल हैं, लोग पुरमिलाल हैं, गम से यूं निढाल हैं, गिर पड़ी हो जैसे छत जेरे छत मकीन पर, अलमिया ही अलमिया, पाक सर जमीन पर। जो दर बदर जवान है, कौम की जो आन है, कल के पास बान है, जहन बदगुमान है, बंद आरजू के दर हो गए जहीन पर, अलमिया ही अलमिया, पाक सर जमीन पर। शेर है या घोट है, नजरियों की ओट है, नियतों में खोट है, ठोकरे हैं चोट है, राह जनी का हो गुमान अपने हम नशीन पर, अलमिया ही अलमिया, पाक सर जमीन पर। भेड़िए है रूह रूह बह रहा है कूद कूद, अपना खून
जूं बजूं तीर जन चार सू, सब के सब झपट पड़े आज अहले दीन पर। अलमिया ही अलमिया पाक सर जमीन पर, साम्राज्यों की जंग पूरा मुल्क खून रंग, अकल रह गई है दंग, हुक्मरानों की उमंग जानो दिल निसार हैं आज एक लईन पर। अलमिया ही अलमिया पाक सर जमीन पर। जाहिर है मैं कोई नज़में पढ़ने वाला, गजलें पढ़ने वाला नहीं हूं। माएँ रो रही हैं, मेरे सामने वीडियोस हैं, वो कह रही हैं हमें एटलीस्ट बाकियात दे दो, हमें एटलीस्ट इन बच्चों की बाकियात दे दो, कुछ तो हमें दे दो। बहरहाल मेरे पास बेशुमार तफसीलात हैं, मैं इसलिए आपके सामने नहीं रख रहा कि जिस कुर्ब से जिनके पास मालूमात है वो गुजर रहे हैं, जिनकी जो फीलिंग उनकी हैं, एटलीस्ट आप इस फीलिंग से ना गुजरें। इसीलिए तो मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि आज जमीन पर बैठ के सरों में मिट्टी डाल के या तो अपने तबाह होने की बद दुआ करें या इस निज़ाम के अंदर छोटे छोटे बच्चे वो भी महफूज ना हो। पाकिस्तान